एक बार आप सब इस चंदौली की धरती पे एसपी मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये बहुत ही सुखद पल है जब हम लोग के बीच में देश के एसपी मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे के पूरे देशवासियों का दिल जीता है, विकास के साथ साथ आज अनेक कार्यों का लोकार्पण करने हम लोग के बीच में आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पे खड़े होकर भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उद्घोष लगाकर चंदौली की धरा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए जय
सबके आदरणीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग एक बार स्वागत करें। महाराज जी, चंदौली जनपद की जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मंच पे बैठे हुए हम सबके लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी का भी हम चाहेंगे कि हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। शासन मंच पे हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री भाई राजभर जी, हम लोगों के जनपद के प्रभारी भाई संजीव गौड़ जी, राज्यसभा सांसद शाबना सिंह जी, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह जी, हमारे विधायक भाई रमेश जायसवाल जी, हमारे विधायक कैलाश आचार्य जी, हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई काशीनाथ सिंह जी और सभी अपने सम्मानित आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी लोगों को और सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, आप सबको, और साथ में आए हुए सभी माताओं, सभी बहनों, सभी नौजवान भाइयों, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहता हूँ। महाराज जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आए दिन एक नया आयाम और प्रगति के साथ साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को प्रदेश में जो होने जा रहा है वो आपके आशीर्वाद, आपके प्रयास से होने जा रहा है। महोदय, आपके सुशासन की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं अभी दुनिया में भी हो रही है, देश में भी हो रही है कि आपने जो उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था दिया है उसकी चर्चा कोर्टों में भी होती है, उसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। आपके विकास की जो गति है 70 साल की सरकार ने जो नहीं दिया वो आपने मात्र 6 साल में उत्तर प्रदेश की विकास की गति को जो आपने बढ़ाया है उस सबके सामने है। मैं छोटे विषय को बताना चाहता हूं महाराज जी, क्योंकि मैं चौथी बार से विधायक हूं। मैंने 2 बार यहां जनपद में देखा, बसपा की सरकार को देखा, हमने सपा की सरकार को देखा, लेकिन जनपद में कोई विकास कार्य नहीं दिखाई दिया। जनपद हमेशा हमारा पिछड़ा हुआ था। जब भाजपा की सरकार और मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो मोदी जी ने इस जनपद को पिछड़े राज्य में शामिल कराकर विकसित करने के लिए एक प्लान बनाया और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विकास की गति इस जनपद चंदौली को दिया है, चाहे 4 लेन की सड़कें हो, चाहे 6 लेन की सड़कें हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर का काम हो, ऐसे बड़ी बड़ी योजनाओं को देकर के आपने चंदौली की जनता को आपको धन्य करने का काम कर दिया। चंदौली की जनता आपका आभार व्यक्त करना चाहती है कि आपके नेतृत्व में बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज जिसका शिलान्यास आपने किया था, कल उसका उद्घाटन भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन करेंगे। आज 750 करोड़ परियोजनाओं का आप शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। जनपद में चाहे सिंचाई का विषय हो, तमाम लिफ्ट कैनाल आपने दिए, तमाम सड़कों को आपने दिया, तमाम स्वास्थ्य में आपने दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए हमारे क्षेत्र में आपने
सुशील सिंह जी, श्रीमान रमेश जायसवाल जी, श्रीमान कैलाश सरवाल जी, संगठन की प्रभारी प्रयागराज से प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी निषाद जी और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी और उनके समस्त पदाधिकारी सहयोगी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्षगण, आदरणीय सुरेश जी, शमशेर जी, अनिल जी, राजकिशोर जी, सर्वेश कुशवाहा जी, राणा जी और युवा नेता वरिष्ठ नेता श्री अमरीश भोला जी और सभी सम्मानित चारों हमारे माननीय महामंत्री श्री उमाशंकर सिंह जी, जितेंद्र पांडे जी, सुजीत जायसवाल जी और श्री अखिल पोद्दार जी, सभी मीडिया के साथी, मंच पर स्वागत सम्मान के हितधारी सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण, सम्मानित अधिवक्ता, सम्मानित हमारे यहाँ पर उद्यमी, सम्मानित किसान और सम्मानित मीडिया के लोग तथा यहाँ मैदान में सभी भाजपा के मंडल से लेकर नीचे तक के लोग और यहाँ की महान जनता, देश के सज्जनों, माताओं बहनों, जो आज उत्तर प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता को आप सुनने आई है, जिनकी देश में और दुनिया में आवाज बुलंद हो रही है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने आए आप सबको यहाँ के प्रत्याशी के रूप में, यहाँ के सांसद के रूप में और भाजपा के सिपाही के रूप में आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सबका मित्रों, ज्यादा मुझे नहीं कहना है। आज 78 परियोजनाएं जिस पर विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, इस पार उस पार की मिला और उस पार की बहुत सी परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विगत दिनों लोकार्पित हुई है। कुछ सिंचाई की परियोजनाएं आज के कार्यक्रम में भी उस पार की जुड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जिन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं और उनके संबोधन में सब विस्तार से आए। हमारे माननीय पूर्व वक्तागण दोनों माननीय विधायकों ने कुछ विषयों का उल्लेख किया। उस मेडिकल कॉलेज के बारे में जिसका स्वयं उनके कार्यक्रमों से शिलान्यास हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे रूप से खुद उल्लेख करेंगे। हाँ, उस पर एक बात जरूर जो सुशील जी ने जोड़ा, बाबा कीनाराम की मूर्ति का, मैं कल कीनाराम जी के दर्शन करने गया था और उन्होंने एक चित्र दिया है। हम सुशील जी और जिलाध्यक्ष जी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर लेंगे। वही चित्र में देख करके हम चाहेंगे कि माननीय महाराज जी से निवेदन कि जब भविष्य में उसकी आज घोषित कर देंगे मूर्ति का और उसका सिंहासन पर बैठा हुआ एक महाराज कीनाराम का जो यहाँ के गरीब युवा सबके मददगार महान संत थे, मूर्ति का, साथ में न्यायालय का विषय, विकास भवन, मुख्यालय, ये सारी चीजें, अधिकारियों के आवास, ये तमाम ऐसे विषय, जैसे आज पुलिस लाइन से जुड़ी वर्षों की प्रतीक्षा, ऐसे सब बहुत सी चीजें वर्षों की प्रतीक्षा की हो रही है। उस पर महाराज जी के मन में एक बड़ा विजन है, वो स्वयं अपने संबोधन में सब चीजों का उल्लेख करेंगे। मैं तो शहरी सांसद के नाते अपना निवेदन उनको सदा स्मरण कराता रहा हूँ। मैं महाराज जी आपका अभिनंदन करता हूँ यहाँ कि आपने इस चंदौली में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष आप पधारे थे, आपने जो 300 करोड़ से अधिक की चीजें दी थी और आज उसका प्रतिफल है। शेष बातें हम लोग आपसे कहेंगे, उसका प्रतिफल है कि कुछ जगह में सिंचाई कठिनाइयां हैं, इतने बड़े पैमाने में आपने ट्यूबवेल भी दिए, आपने यहाँ लघुनाथ नहरों को भी मदद दी, लेकिन सबसे बड़ा नारायण को जो 14 पंप दिए, इसका प्रत्यक्षों की प्रमाण इस रूप में मैं कहता हूँ भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई विधायक है जिसको हर 15 दिन बोल सुनना पड़ता हो कि इस नहर में पानी ना आया, हमारा नहीं जाए। इस बार सिंचाई के सीजन में एक फोन किसी के नहीं आया कि आपकी महान देन है कि आज सिंचाई चल रहा। इसी तरह से महाराज जी आज लोग थोड़ी मुकदमेबाजी निकलने देरी हो गई, फिर भी आपके हस्तक्षेप से ही वो काम तेजी से शुरू हुआ कि लोग मात्र 32 किलोमीटर की सैकड़ों चालियां सकंडी हाथ से और
देश को हम लोगों ने किया और चंद्रबाबू में 2300 करोड़ से ज्यादा की आपने विकास योजना, आपने उद्यम के काम के लिए भी, मैं उसके लिए उद्यमी लोगों को भी बधाई देता हूँ, हमारे योगी जी का अभिनंदन करता हूँ। तो आज इतना बड़ा, और मैं विस्तार से हम सब उनको सुनना चाहेंगे, और महाराज जी का प्रभाव, आकर्षण कितना है उसका वर्णन करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाल में 12 दिन पहले
श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री सैयद राजा श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर श्री रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक चकिया श्री कैलाश आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चंदौली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कीनाराम की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए आप सभी को और चंदौली वासियों को मैं बधाई देता हूं। भाइयों, चंदौली में पिछली बार भी मैं आया था और इस बार फिर मैं आया। स्वाभाविक रूप से प्रदेश और देश का पेट भरने वाला हमारा चंदौली जनपद विकास के कार्यों में पिछड़ कैसे सकता है। पांडे जी कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी आने लगे हैं। मैंने कहा आप जब समय से पहले आप आने लग गए हैं तो मैं भी अब समय से पहले चंदौली में आता हूं। हम लोगों ने यहाँ पे पिछली बार एक डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके नौजवानों की आजीविका और जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है। कोई सोचता था कि चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज होगा, आज तो मेडिकल कॉलेज बन गया है। 1997 में एक जनपद बना था, लेकिन पुलिस लाइन नहीं थी। आज पुलिस लाइन के आवासीय अनावासीय भवन का शिलान्यास भी हम लोग यहां करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस लाइन का मतलब पुलिस फोर्स की आत्मा, जहां से उसकी सारी गतिविधियों का संचालन होना है। अब चंदौली के पास अपना स्वयं का पुलिस लाइन होगा। चंदौली जनपद के अन्नदाता किसानों के लिए जो पंप स्टेशन पहले स्वीकृत किए थे पिछली बार, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज संपन्न किया जा रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और मैं यहाँ के अधिवक्ताओं को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम लोग प्रदेश के स्तर पर धनराशि की व्यवस्था करती है। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्लीन चिट मिलेगी, तत्काल इसका शिलान्यास करके इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां के नौगढ़ तहसील के आवासीय भवन का उद्घाटन आज हो रहा है। आप सोचिए कि जनपद बने हुए इतने दिन हो गए, 27 साल होने जा रहे हैं। मई 1997 में जनपद बना था और आज तक आवासीय भवन नहीं थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी की 100% गारंटी का आश्वासन देने के लिए आई है और इसीलिए आज चंदौली जनपद में भी मैं आया हूं आप सबके सामने संवाद बनाने के लिए। कोई सोचता था
आती। चंदौली अध्यात्म की जिससे बहुत समृद्ध जिला है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा किस रूप में है, खाद्यान्न भी उत्पादन करता है और यहाँ पर की गई कोई भी साधना को सिद्धि में बदलने में भी देर नहीं लगती है। बाबा कीनाराम इसके उदाहरण है। और बाबा के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी बाबा कीनाराम के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग पर संपन्न किया। यह मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के लगभग तैयार है और इस मेडिकल कॉलेज से यहाँ की जनता को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की जनता को भी लाभ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास के प्रति जब सरकार की रुचि होती है वो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। वह करके दिखाती है। आप सोचिए 2014 में, आज से 10 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, तब देश की जनता के सामने एक ही प्रश्न था, क्या होगा? क्योंकि उससे पहले की 10 वर्ष देश के अंधकार का युग था। अविश्वास, सब गिरता हुआ सम्मान, घोटालों की लंबी श्रृंखला, अराजकता, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये भारत की नियति बन चुकी थी। लेकिन आज पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, ये भारत, एक नया भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। 140 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ा रहा है। भारत को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, संस्कृति का संवर्धन भी कर रहा है और साथ साथ आर्थिक समृद्धि की नित नए प्रतिमान को स्थापित भी कर रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था आजादी के अमृत महोत्सव में कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे और विरासत को सम्मान करते हुए विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में 505 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, यह हम सबको शामिल है। बहनों भाइयों, ये नया भारत इसी रूप में काम कर रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा पांडे जी को। मार्कंडे धाम का भी उन्होंने पुनरुद्धार करके बहुत सुंदर बना दिया। यहां पर नए कार्यों में नए तरीके से जनपद अपनी पहचान बना रहा है। हमारे सभी यानी पांडे जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकगण, दोनों राज्यसभा के सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी भी और अभी राज्यसभा के लिए चयन हुआ है श्रीमती साधना सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, चंदौली और को बधाई देता हूं। पहले विधायक थी, अब सीधे राज्यसभा में पहुंच गए। विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सांसद का 6 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा। यानी कार्य करेंगे, परिणाम देंगे तो पार्टी का परिणाम भी इसी रूप में आपके पक्ष में आता जाएगा। और भाइयों बहनों, आज हम यही कहने के लिए आए हैं, ये सरकार बोलती कम है, करके दिखाती, परिणाम देती है और उसी परिणाम का आह्वान करने के लिए आज आपके पास आया हूं। अब तो बिल्कुल बजने वाला है, लगभग बज ही चुका है और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने पिछली बार भी, पांडे जी उस समय हमारे साथ अध्यक्ष थे प्रदेश में, मुख्यमंत्री और पांडे जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो मैंने कहा 80 लोकसभा की चिंता मत करिए। उन्होंने कहा चंदौली की जनता मेरे साथ रहेगी, मोदी जी जहां रहेंगे चंदौली की जनता जनार्दन साथ में। और बहनों भाइयों, आपने अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार फिर से हम कहने के लिए आए हैं, पांडे जी फिर से पूरी तन्मयता के साथ एक
एक व्यक्ति की पीड़ा को सुनने वाले जनप्रतिनिधि, एक एक के सुख दुख में सहभागी बनने वाले जनप्रतिनिधि। मैं कभी कभी तो सोचता हूं कि व्यक्ति कब सोता है, कब चलता है, कब खाता है, जब देखो तब कभी रात 12 बजे फोन कर लेते हैं, कभी सुबह ही फोन कर लेते हैं, अरे पंडित जी थोड़ा और देर में फोन किए थे, नहीं हम लोग इसलिए करें क्योंकि मेरे पास एक पीड़ित आया है, इसलिए मैंने इसके लिए फोन किया है, इसका काम होना है और वहां का विकास होना है। जब जनप्रतिनिधि के मन में इस प्रकार का हौसला होता है बहनों और भाइयों, तब विकास होता है, तब जनता के साथ एक लंबी लड़ाई। ये तो छात्र नेता थे, ये तो छात्र नेता थे, पीएचयू में छात्र नेता थे, कई बार जेल गए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आए, लगातार उसी पार्टी के साथ, उसी विचारधारा के साथ सम हो विषम हो सब परिस्थितियों में रह करके पार्टी के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ पद और प्रतिष्ठा को चिंता के बगैर अहर्निश कार्य करना है, जनता जनार्दन की सेवा करनी है, इस जनपद को एक नई पहचान दिलानी है, इस मूल्यों के साथ वे लगे रहे और आज परिणाम है टीम वर्क जब होता है, एक सामूहिकता जब होती है। पांडे जी के साथ सभी विधायक मिले, संगठन के पदाधिकारी मिले, परिणाम है आपके पास मेडिकल कॉलेज भी आ गया, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इतना भव्य स्मारक, चंदौली के लिए भाइयों बहनों आज जो कुछ भी आ रहा है यह इसी टीम का परिणाम है। और डबल इंजन की सरकार साथ में जुड़ जाती है तो परिणाम बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। उसी मैंने जो बात कही थी यहाँ पे, क्या सब लोग सहमत है ना? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, फिर एक बार सब लोग सहमत है ना? तो मोदी सरकार के लिए घर घर में कमल खिलाना है, सहमत है ना? क्योंकि यही कमल लक्ष्मी जी को लेके आएगा और उसी लक्ष्मी जी से फिर विकास के अन्य कार्य होने हैं, सहमत है ना? ये सभी कार्य, जितनी भी योजनाएं चंदौली की आती है वे बैरल नहीं जाती है, उनमें पैसा जाता है, एक एक में पैसा दिया जाता है। और आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड मतों से पांडे जी को जिताइए और चंदौली फिर से बैरल नहीं होगा। चंदौली को फिर से जितनी योजनाएं चंदौली की होगी उनको मूल रूप देने का काम भी होगा। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं ना? तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब चंदौली आकांक्षात्मक जनपद नहीं होगा, चंदौली प्रदेश का विकसित जनपद होगा, विकसित जनपद। अब चंदौली हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि चंदौली में कभी ग्राउंड ब्रेकिंग में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है, उद्योग लगने जा रहे हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 और उद्योग लगाने में भी अब तेजी के साथ चंदौली आगे बढ़ रहा है। तो बहनों भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि अब चंदौली आकांक्षात्मक नहीं, चंदौली विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा होकर के विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनकर के औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपको 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की हृदय से मैं बधाई देता हूं। आपने कल शिवरात्रि का महापर्व मनाया है, आपको होली की भी अग्रिम शुभकामना देता हूं। धूमधाम के साथ होली के पर्व को मनाइए और कमल खिलाने के सामने अभी से पूरी ताकत के साथ जी जान से जुड़ जाइए। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से बाबा कन्हैयाराम जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं। जय जय